हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका पेनेसिया फॉर इंग्लिश चैनल की इस नई वीडियो में। इसमें हम कुछ अलग करने जा रहे हैं। अब तक हम जो कर रहे थे हम वोकेबुलरी पे वीडियोस बना रहे थे, बट मुझे रिक्वेस्ट आई कि इसमें हमें कॉम्प्रीहेंशन पे भी काम करना चाहिए। इसके अलावा मैं ग्रामर के भी अलग अलग टॉपिक्स लेके आऊँगा जिसको हम अच्छे से पढ़ेंगे और यू देखेंगे कि यूज़ कैसे होता है। फिर उस चीज़ को मैं वोकेबुलरी वाली वीडियोस में लिंक भी किया करूँगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने लिखा हुआ है मास्टरिंग यूपीएससी सी सेट कॉम्प्रीहेंशन। देखिए, क्योंकि जो सी सेट है ना उसका लेवल बढ़ चुका है। अब 2 साल से सी सेट का लेवल अच्छा खासा बढ़ चुका है, तो मैं सोच रहा हूँ कि इसका हम कॉम्प्रीहेंशन करेंगे ना, दो दो क्वेश्चन करके भी, तो इससे आपको भी बर्डन नहीं लगेगा और इससे आप कॉम्प्रीहेंड कर पाएंगे कि इस चीज़ को हमें कैसे समझना है और कैसे इसको सॉल्व करना है। अब इसके एक दो रूल्स होते हैं, वैसे रूल्स काफ़ी ज़्यादा होते हैं, बट उतना टेक्निकलिटीज़ पे मुझे नहीं लगता कि रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन के लिए जाना चाहिए, वरना वो टाइम वेस्ट हो जाता है। क्योंकि इसको आप सीधा पढ़ोगे और एक दो चीज़ें जो बताऊंगा उसके हिसाब से करोगे तो आपका हर बार आंसर एक्यूरेट आएगा। चलिए तो देखते हैं इसमें क्या करने वाले हैं हम लोग। उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिए और इसको लाइक करना, शेयर करना ज़्यादा से ज़्यादा। चलिए तो स्टार्ट करते हैं अपने पहले पैसेज से। तो स्टार्ट करते हैं अपने पहले पैसेज से। ये पैसेज मैंने लिया है यूपीएससी सी सेट 2023 के पेपर से। अब सी सेट में क्या हो रहा है कि थोड़ा सा ना डिफिकल्टी लेवल बढ़ रहा है, 2 साल से ऐसा हो रहा है। तो अब इसमें हम इसलिए इससे ही स्टार्ट करेंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये आपको बाकी एग्जाम्स में काम नहीं आएगा। पैसेजेस एक तरह से ही आते हैं, किसी में थोड़ा सा लेवल कम होता है, किसी में लेवल ज़्यादा होता है, बट उसको सॉल्व करने की अप्रोच, उससे आंसर निकालने की अप्रोच हमेशा सेम ही रहती है। और इसमें जैसे कि मैंने बोला है कि इसमें रूल्स होते हैं, बट रूल्स ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ में आप रूल्स को ही फॉलो करें, क्योंकि रूल्स अगर आप लगाने जाएंगे तो उसमें कई बार ना टाइम वेस्ट हो जाता है। और आप देखोगे रूल्स तो मैंने सारे लगा दिए, उसके बाद में देखा कि क्वेश्चन तो आसानी से सॉल्व हो रहा था। तो उस टाइम वेस्ट को करने की जगह हम एकदम नॉर्मल तरीके से जाएंगे, जो सिंपल फॉर्मेट है उसके हिसाब से जाएंगे और फिर उससे सॉल्व करेंगे। ठीक। अगर क्वेश्चन का लेवल टफ है तो फिर हमें रूल्स के हिसाब से जाना पड़ेगा, जो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम मैं इसी सीरीज में कंप्लीट करूंगा। तो आपको जो जो चीज़ें ध्यान रखनी है इसमें, नॉर्मल तरीके से, ठीक है, अपना जो देसी तरीका टाइप है, उसमें क्या है कि आपको पहले तो एक बार ये पूरा का पूरा पैसेज पढ़ लेना है। ठीक। सिंगल गो में आप पैसेज पढ़ लोगे, आप जो भी पैसेज पढ़ोगे आपको आइडिया लग जाएगा कि इस पैसेज में क्या है। अब उसके बाद में आपको चीज़ें पॉइंट आउट करनी है कि अच्छा ये चीज़ हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है। फिर उसके अलावा एक ट्रिक है, वो भी मैं आपको बताऊंगा, उससे आपको ये सब भी नहीं करना पड़ेगा। उसमें तो बस ये है कि आपने बस पैसेज में थोड़ी सी नज़र मारी और आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक। वो ट्रिक बहुत सारे लोग यूज़ करते भी है, और जनरली आपको अगर कुछ भी नहीं पता तो भी आप वो ट्रिक यूज़ करोगे, हम स्कूल से करते हुए आए हैं। ठीक। इसके अलावा जो चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, ये मैं स्टार मार्क कर रहा हूँ सो दैट याद रहे। देखिए, जो ऑथर ने बोल दिया है पैसेज में वही सच है, आपको अपनी नॉलेज नहीं लगानी। जैसे अगर मैं यूपीएससी का एग्जांपल लूँ, तो जो जीएस का पेपर है या फिर आगे मेंस है, वहां पे आप अपनी नॉलेज लगाओगे, लेकिन ये जो पैसेज है यहाँ पे आपको नॉलेज नहीं लगानी है, क्योंकि ये नॉलेज का टेस्ट नहीं है। ये बस ये है कि आपको अगर कुछ दिया गया है तो आप उसको कैसे कॉम्प्रीहेंड करते हो। ठीक। और उसमें से सॉल्यूशन या आंसर्स कैसे निकालते हो, ये उस एबिलिटी को टेस्ट करता है, आपकी नॉलेज नहीं टेस्ट करता। तो चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं क्या है। We often hear about conflicts among different states in India over river waters. Of the 20 major river systems, 14 are already water stressed. 75% of the population lives in water stressed regions, a third of whom live in water scarce areas. Climate change, the demand of rising population and the need for agriculture to keep pace, and increased rate of urbanization and industrialization will exacerbate वाटर स्ट्रेस। अब देखिए, ये जो एग्जैजरबेट है इसका मतलब क्या होता है कि कोई चीज़ जो खराब है ना उसको और खराब करना, मतलब बढ़ाना। ठीक। तो जो वाटर स्ट्रेस है उसकी बात हो रही है। सॉरी, थोड़ा मैं वो कैब वाले मोड में आ गया, इसको करते कंटिन्यू। अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, वाटर इज अ स्टेट सब्जेक्ट एंड नॉट दैट ऑफ यूनियन, except for regulation of interstate rivers. Key to ensuring balance between competing demands of various stakeholders in a basin-based approach to allocate water amongst constituent regions and states. Allocating fair share of water to them requires assessments based on objective criteria such as specificities of river basin, size of dependent population, existing water use and demand, efficiency of use, projected future use, etc., while ensuring the environmental needs of the rivers and aquifers. ठीक, हमें एक तरह से आइडिया लग गया कि कुछ ये वाटर की स्कैरसिटी से बात कर रहा है, कुछ रिवर के चीज़ों से बात कर रहा है, स्टेट को क्या करना चाहिए, सेंटर को क्या करना चाहिए, किसका क्या ड्यूटीज़ है ना, उस हिसाब से।
अब हम दूसरी जो रीडिंग करेंगे उसमें हमारा क्लियर हो जाएगा कि अगर इस पे 5 या 10 क्वेश्चंस भी पूछे जा रहे हैं इस कॉम्प्रिहेंशन पे, तो हम दोबारा इसको बिना पढ़े हम उनके आंसर्स कर सकते हैं। ये टाइम बचाता है जहाँ पे 5 या 10 क्वेश्चंस आ रहे हैं। आप जैसे बाकी एग्जाम्स देखोगे जो बहुत ज़्यादा जैसे यूपीएससी टाइप नहीं है, तो उसमें ज़्यादा क्वेश्चंस पूछता है और आप इससे सॉल्व कर पाओगे उसको। ठीक। अब ये क्या है कि यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट्स है, इसमें कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं जो डिफरेंट स्टेट्स है किसके ऊपर, रिवर के वाटर्स के ऊपर। ठीक है। उसके बाद में हमारे 20 मेजर रिवर सिस्टम्स है, 14 जो है वाटर स्ट्रेस, मतलब वाटर स्ट्रेस की बात हो रही है। 75% जो पॉपुलेशन है वो वाटर स्ट्रेस रीजन्स में है ना। तो ये चीज़ें समझ आ रही है कि ये कहाँ जा रहा है। ठीक। क्लाइमेट चेंज हो गया, राइजिंग पॉपुलेशन की डिमांड हो गई, एग्रीकल्चर की नीड हो गई। ठीक है। या फिर जो इंक्रीज रेट ऑफ अर्बनाइजेशन है, इंडस्ट्रियलाइजेशन है, इसकी वजह से जो वाटर स्ट्रेस है वो बढ़ने वाला है। ठीक। तो आइडिया लग रहा है कि पैसेज क्या है। फिर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के हिसाब से स्टेट सब्जेक्ट है, यूनियन का नहीं है, लेकिन अगर इंटर स्टेट रिवर्स है तो यूनियन इंटरफेयर कर सकता है। इसकी जो की है इंश्योर करने की बैलेंस को, जो वेरियस स्टेक होल्डर्स के लिए है, वो है कि बेसिन बेस्ड अप्रोच होनी चाहिए टू एलोकेट रिवर सॉरी एलोकेट वाटर अमंग्स कॉन्स्टिट्यूएंट रीजन्स एंड स्टेट्स। ठीक। अगर हम फेयर एलोकेशन करते हैं उसके लिए हमें क्या चाहिए, उसके लिए हमें असेसमेंट्स चाहिए बेस्ड ऑन ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया, कि जो भी आपकी स्पेसिफिक चीज़ें हैं रिवर बेसिन से रिलेटेड, उस बेसिन पे कितनी पॉपुलेशन डिपेंडेंट है, एग्जिस्टिंग वाटर यूज़ कितना कितना है, डिमांड कितनी है, एफिशिएंसी यूज़ की कितनी है, या फिर प्रोजेक्टेड फ्यूचर यूज़, है ना, क्योंकि हमें उसके हिसाब से ही, हम फ्यूचर के हिसाब से ही प्लानिंग कर रहे होते हैं। ठीक। अब इसके साथ साथ हमें एनवायरमेंटल नीड्स जो है रिवर्स एंड एक्विफायर्स की, उनको भी ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम इसको ध्यान में नहीं रखेंगे तो वो तो भैया खत्म हो जाएगा पानी एक ना एक दिन, और फिर क्या करेंगे। ठीक। अब मोटा मोटा आइडिया मिल चुका है हमें इसका। अब यहाँ पे हम जाते हैं क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन क्या पूछता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, कौन सी फॉलोइंग स्टेटमेंट, सिर्फ वन है तो मल्टीपल वाला कुछ नहीं रहने वाला, बेस्ट रिफ्लेक्ट द मोस्ट रेशनल, सबसे ज्यादा रेशनल, प्रैक्टिकल और इमीडिएट एक्शन रिक्वायर्ड टू इंश्योर फेयर एंड इक्विटेबल एलोकेशन ऑफ वाटर टू डिफरेंट स्टेट होल्डर्स। देखिए क्वेश्चन में क्या है कि सबसे ज़्यादा इन स्टेटमेंट्स में से कौन सा स्टेटमेंट सबसे ज़्यादा बढ़िया है जो कि फेयर और इक्विटेबल एलोकेशन वाटर का कर सकता है अलग अलग स्टेक होल्डर्स के लिए। ठीक। तो उसके लिए हम देखने जाएंगे एक एक को। अ नेशनल प्रैग्मेटिक लीगल एंड पॉलिसी। देखिए प्रैग्मेटिक क्या होता है, इसको क्या बोलोगे आप, प्रैक्टिकल अप्रोच किसी भी चीज़ के लिए, है ना, प्रैग्मेटिक इक्वल्स टू प्रैक्टिकल। ठीक। तो नेशनल होनी चाहिए, पूरे देश के लिए होनी चाहिए, प्रैक्टिकल होनी चाहिए, लीगली भी सही होनी चाहिए, ऐसा इसका पॉलिसी फ्रेमवर्क होना चाहिए वाटर एलोकेशन के लिए, ये बनाना चाहिए। क्या ये सही हो सकता है? ठीक है, हो सकता है, तो इसको एक बार हमने कर लिया। अब दूसरा है, ऑल रिवर सिस्टम्स ऑफ द कंट्री शुड बी लिंक्ड एंड ह्यूज एक्विफायर्स क्रिएटेड। क्या ये फिजिबल है कंट्री के लिए, इतना पैसा, मतलब सारे आप रिवर सिस्टम को लिंक कर सकते हो? बिल्कुल नहीं कर सकते, तो ये तो आप सीधा काट लो। ठीक। आप एलिमिनेशन भी यूज करोगे तो आपके अच्छे आंसर्स आ जाएंगे। फिर जो सी है, वाटर चैनल्स बिटवीन रीजन्स ऑफ वाटर सरप्लस एंड रीजन्स ऑफ वाटर डेफिसिट शुड बी क्रिएटेड। अब देखिए ये वाटर चैनल्स बना सकते हैं हम, रिवर लिंकेज वाला बहुत सारा काम करते हैं देश में, ये चीज़ें की जा रही है, बट क्या ये फिर से फिजिबल है वाटर सरप्लस रीजन और वाटर डेफिसिट में? अब अगर आप देखेंगे तो हमारा जो नॉर्दर्न एरियाज है वहाँ पे वाटर सरप्लस है, और जो सेंट्रल और साउथ का एरिया है वहाँ पे वाटर डेफिसिट है। तो क्या आप पूरी कंट्री को नॉर्थ टू साउथ वाटर चैनल बना के कर सकते हो? किया जरूर जा सकता है, बट इसमें कितना एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन होगा, कितने फॉरेस्ट काटने पड़ेंगे, कितना पैसा लगेगा गवर्नमेंट का। तो यहाँ पे क्या बोला था, रेशनल, प्रैक्टिकल, तो ये चीजें मैच कर रही है? बिल्कुल नहीं कर रही है इससे। ठीक। तो ये भी हमारा कट गया। उसके बाद जो डी पॉइंट है, टू मिटिगेट वाटर क्राइसिस। ठीक। वाटर क्राइसिस को मैनेज करने के लिए, कम करने के लिए, वाटर डिमांड ऑफ सेक्टर्स सच एज एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री शुड बी रिड्यूस। क्या ये कर सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि एग्रीकल्चर हमारे देश की बैकबोन है। 50% अराउंड हमारी पॉपुलेशन आज भी एग्रीकल्चर में, इंडस्ट्री तो बिल्कुल भी नहीं कर सकते, क्योंकि हम तो अभी मेक इन इंडिया वाला प्रोग्राम लेके चल रहे हैं। तो इंडस्ट्री को कम करने की जगह हमें तो बढ़ाना है ना, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग में जैसा देश परफॉर्म करेगा उसके हिसाब से ही पता लगेगा कि कितना आगे है। तो ये तीनों हो गए। अब देखिए इसको मैंने स्टार्टिंग में करवा के छोड़ दिया था कि अगर कोई इसको चैलेंज करने वाला ऑप्शन मिलेगा, जो ए ऑप्शन है, इसको कोई चैलेंज करने वाला ऑप्शन मिलेगा तो हम उसको करेंगे, लेकिन ऐसा कोई भी नहीं है जो इसको रेशनली या प्रैक्टिकली चैलेंज कर पाए, तो आपका आंसर ए हो जाएगा। ठीक। अब इसमें क्या है, एक ट्रिक क्या होती है कि आप सबसे पहले पैसेज मत पढ़ो, आप क्वेश्चन पढ़ लो और उसके बाद आंसर निकाल लो कि
इसमें से कौन सा सबसे बेस्ट प्रैक्टिकल है, और उसके बाद थोड़ा सा इसमें से स्किम करो कि कौन सा हमारा बेस्ट रहने वाला है आंसर, है ना, कि पैसेज का सार क्या है, कि पैसेज क्या कहना चाहता है, थोड़ा समराइज अगर आप कर पाओ तो ठीक। बट यूपीएससी में ये चीज़ रेयरली हो पाएगी, बाकी एग्जाम्स में ये चीज़ें हो सकती है ठीक, क्योंकि यूपीएससी में तो आपको थोड़ा सा इसमें वो भी लगाना पड़ेगा ना, कॉमन सेंस, कि ये सारे तो हम कर नहीं सकते, गलत इनमें से कोई भी नहीं है, कर सब कुछ सकते हैं, बट क्या ये प्रैक्टिकल या रेशनल है, प्रैग्मेटिक है, नहीं है ना। इसमें से सिर्फ एक ही प्रैक्टिकल है, वो हमने सेलेक्ट कर लिया है, जो आंसर है ए। अब चलते हैं नेक्स्ट पे। देखिए जो अब सेकंड पैसेज है उसी पेपर का अगला पैसेज है ये, तो इसको पढ़ते हैं हम फटाफट। मोर देन हाफ ऑफ इंडियन women एंड ऑलमोस्ट अ क्वार्टर ऑफ इंडियन men ऑफ वर्किंग एज सफर फ्रॉम anemia. According to studies, they are anywhere from 5 to 15% less productive than they could be, and as a result thereof, India also has the largest tuberculosis burden in the world, costing 170 million workdays to the country annually. But what is just as important as lost productivity now is lost potential in the future. It is becoming increasingly clear that on many measures of cognitive ability, malnourished Indian children perform 2 or 3 times worse than their adequately nourished peers. For an economy that will be more dependent on highly skilled workers, this poses a significant challenge, and it is one that really should be addressed given India's demographic outlook. ठीक, हमें एक बार के लिए आइडिया लग गया कि ये क्या बात हो रही है, स्किल्ड वर्कफोर्स की बात हो रही है, मेल नरिशमेंट की बात हो रही है, ये क्या इशू आ रहा है ठीक। तो इसको हम दोबारा पढ़ेंगे अब अच्छे से, कि हाफ ऑफ इंडियन वेमेन एंड ऑलमोस्ट अ क्वार्टर ऑफ इंडियन मैन ये सफ़र कर रहे हैं अनीमिया से, ठीक है। अकॉर्डिंग टू स्टडीज दे आर एनीवेयर फ्रॉम 5 to 15%, इतने ये लेस प्रोडक्टिव है ना, वरना इससे ज़्यादा हो सकते हैं अगर ये इस चीज़ से सफ़र ना करे तो। इंडिया ऑल्सो हैज़ द लार्जेस्ट ट्यूबरकोलोसिस, टीबी जो बर्डन है दुनिया का उसमें भी इंडिया का लार्जेस्ट है। मतलब ये क्या कॉस्ट कर रहा है, 170 मिलियन वर्क डेज, क्योंकि हमारी पॉपुलेशन ज़्यादा है इसलिए इतने वर्क डेज है एनुअली, वरना इतना जो हमारी एफिशिएंसी है वो बढ़ सकती थी। But what is just as important and as lost productivity now is lost potential in the future. जो future में हमारा potential हो सकता था वो भी कम हुआ है. It is becoming increasingly clear that on many measures of cognitive ability, malnourished Indian children perform 2 or 3 times worse. ठीक है, जिनको प्रॉपर नरिशमेंट नहीं मिलती, जिनको प्रॉपर आप खाना वाना नहीं मिल रहा है, प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल रहे हैं, वो 2 या 3 टाइम्स खराब परफॉर्म करते हैं जिनको प्रॉपरली चीज़ें मिल रही है ठीक। तो ये इशू तो है। फॉर एन इकोनॉमी दैट वुड बी डिपेंडेंट ऑन हाईली स्किल्ड, अब देखिए हमारा देश ग्रो कर रहा है, ये लास्ट में भी मैंने बताया था जब हम एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री वाली बात कर रहे थे, तो वहाँ पे क्या है कि ये बहुत बड़ा सिग्निफिकेंट चैलेंज है। अगर हमारी पॉपुलेशन ही सही से काम नहीं कर पाएगी तो हम कैसे ग्रो करेंगे, एंड इट इज़ वन दैट रियली शुड बी एड्रेस गिवन इंडियाज डेमोग्राफिक, ठीक है, इसको एड्रेस करना पड़ेगा। तो अब देख लेते हैं कि हमारा क्वेश्चन क्या है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, यहाँ पे भी वन है, मतलब दो का डबल स्टेटमेंट का कोई चांस नहीं है। बेस्ट रिफ्लेक्ट्स व्हाट इज इम्प्लाइड बाय द पैसेज, इसके लिए हमें पैसेज पूरा पढ़ना ही पड़ेगा कि इससे हमें आइडिया लग जाए कि ये पैसेज में से आपको बेस्ट स्टेटमेंट निकाल के क्या देते हैं ठीक। तो पहला क्या है कि एजुकेशन सिस्टम मस्ट बी स्ट्रेंथन्ड इन रूरल एरियाज, क्या ऐसा कहीं पे भी लिखा हुआ है इसमें कि सिर्फ इसी बात से आपको रिफ्लेक्ट कर रहा है कि पैसेज क्या बोलना चाह रहा है, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। तो इसको आपने क्रॉस कर लिया। लार्ज स्केल एंड इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम इज द नीड ऑफ आर, हाँ ये हो सकता है, तो इसको हमने एक बार के लिए टिक करके रख लिया साइड में। फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट हेल्थ एंड न्यूट्रिशन ऑफ ओनली स्किल्ड वर्कर्स नीड स्पेशल अटेंशन, नहीं भैया ऐसा कुछ नहीं है। इंडिया में बहुत बड़ी वर्कफोर्स है जिसमें स्किल्ड और अनस्किल्ड बराबर के हैं, तो ये तो आप डायरेक्टली काट सकते हो। तो हमारे कौन से कट गए, ए कट गया, सी कट गया। अब डी में देखते हैं। फॉर रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ एज एनविसाज्ड बाय अस, अटेंशन शुड बी पेड टू हेल्थ एंड न्यूट्रिशन ऑफ पीपल। अब इससे आपको लग रहा होगा कि हम जहाँ जहाँ पे बात क्या कर रहे हैं, हेल्थ की बात कर रहे हैं, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, हम क्या कर रहे हैं, हेल्थ की बात कर रहे हैं ठीक है। यहाँ पे कम प्रोडक्टिव है क्योंकि हेल्थ की वजह से, टीबी हेल्थ की बात हो गई ठीक। उसके बाद में लॉस प्रोडक्टिविटी है इसकी वजह से, और क्या है, मेजर्स ऑफ कॉग्निटिव मेल नरिशमेंट की बात हो गई है ना, ये 2 to 3 टाइम्स करते हैं। तो ये जो इश्यूज है यहाँ पे, क्या हमारा ये वाला बेटर रहेगा या फिर ये वाला। अब यहाँ पे हम क्या देखेंगे कि लार्ज स्केल एंड इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्किल डेवलपमेंट, तो अभी बात ही नहीं हो रही है ना, स्किल डेवलपमेंट की बात यहाँ पे पैसेज में ज़्यादा हुई नहीं है। हालांकि ये पॉइंट अपनी जगह सही है, बट क्या ये पैसेज से एग्री कर रहा है
इसीलिए मैंने बोला था कि नॉलेज के हिसाब से, अपनी नॉलेज के हिसाब से मत चलो, वरना आप यहाँ पे कंफ्यूज हो जाओगे। यहाँ पे स्किल डेवलपमेंट की बात एकदम सही हो रही है कि ये नीड ऑफ आर है, टोटली अग्रीड। बट क्या ये पैसे से मिल रहा है? नहीं। बट ये जो हमारा फोर्थ पॉइंट है, यहाँ पे क्या है कि अटेंशन जो है वो किस पे करना चाहिए? हेल्थ एंड न्यूट्रिशन ऑफ पीपल। अगर ये सही रहेगा तो आप 5 to 15% ज़्यादा बेटर काम कर पाओगे। ठीक, ये जो 170 मिलियन वर्क डेज है ये बढ़ पाएंगे। उसके बाद में 2 to 3 टाइम्स वाला ये जो इशू है ये भी टैकल हो पाएगा। तो हमारा आंसर रहने वाला है डी। तो मुझे उम्मीद है ये अच्छे से आ गया होगा। अगले संडे को मैं फिर से इसी पेपर में जो आगे के पैसेजेस है उनको लेके आऊँगा। अब क्या है कि मैं बड़ी वीडियोस इसलिए नहीं बनाता क्योंकि वो एक तो बोरिंग हो जाती है, और आप छोटा छोटा करके पार्ट्स में अगर चीज़ों को सीखोगे तो आप ज़्यादा अच्छे से कर पाओगे। बाकी अगर इसमें आपको एक्सपर्टीज़ चाहिए वो तो प्रैक्टिस के साथ आएगा, और प्रैक्टिस सिर्फ ये नहीं है कि आप कॉम्प्रीहेंशन की प्रैक्टिस करो। आप जितना इस चीज़ को रीड करोगे, जितना न्यूज़पेपर्स को पढ़ोगे, उस हिसाब से ज़्यादा अच्छा आपकी कॉम्प्रीहेंशन की पावर बनेगी। ठीक, तो बस यही था आज की वीडियो में। मिलते हैं अब अपनी अगली वीडियो में।